दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। क्या आपको पता है कि सांसों का कितना महत्व होता है? जो सांसें हम लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं और उनका कितना महत्व है हमारी लाइफ में। हमारी समझ लीजिए कि 99% बीमारियां सिर्फ सही सांस लेने से सही हो जाएंगी, ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम श्वास कैसे लेते हैं और कैसे लेना चाहिए। क्या हम कहीं गलत तरीके से श्वास तो नहीं ले रहे हैं? तो सही तरीका क्या है, आज इन सब चीज़ों को जानेंगे और श्वास के माध्यम से हम अपनी कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं ये भी जानेंगे। मनुष्य दिन भर में लगभग 20,000 से अधिक सांसें लेता है, लेकिन उसमें कुछ ही सांसें ऐसी होती हैं, 8 या 9 मिनट की सांस हम मान सकते हैं कि ऐसी होती है जो कि हम डीप ब्रीदिंग के रूप में लेते हैं, यानी कि गहरी सांस होती है। हमारी सांसों की क्रिया को गहराई तक होनी चाहिए। जैसे जितनी हम सांसें लेते हैं ऊपर ऊपर लंग्स तक ही सांस लिया, जल्दी से ले लिया, जल्दी छोटी छोटी सांस की हमारी दर होती है जो हमारे लिए सही नहीं। जब हम श्वास ही आधे रास्ते में ले रहे हैं तो पूरा शरीर कैसे शुद्ध होगा, कैसे चीजें होगी। श्वास सिर्फ श्वास नहीं है, ये हमारी प्राण वायु है। क्या आपको पता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं पे तो क्यों हम थकान महसूस करते हैं? कभी आपने महसूस किया कि जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी और को दिखाने या किसी को देखने या कुछ भी, हम बीमार नहीं होते हैं फिर भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद हमें बहुत थकान महसूस होती है, हमारी सांसें जैसे लगता है फूल रही होती हैं। वो इसका कारण क्या होता है? सांसों से सिर्फ हम वायु नहीं ले रहे हैं, वो हमारी प्राण वायु होती है। जब हम वहां जाते हैं ना तो जो लोग बीमार होते हैं उनकी प्राण वायु बहुत वीक हो चुकी होती है, तो जो स्ट्रांग प्राण वायु होती है वो एब्जॉर्ब करने लगती है, खींचने लगती है, जिसकी वजह से हमें वहां पे थकान, हमारी प्राण वायु वो लेते हैं इसलिए हमें थकान महसूस होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वास लेनी कैसे है और श्वास का महत्व क्या है। तो श्वास का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। नॉर्मली हम श्वास लेते हैं उसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, अपना इफेक्ट नहीं डालना होता। बिना इफेक्ट के श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सोए हैं तब भी श्वास चल रही, कोई व्यस्त है कितना भी हमारा है, वो श्वास अपने आप बिना किए हुए करने वाली क्रिया है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल दें, अपना थोड़ा सा ध्यान दे दें कि हम सांसों को कैसे ले रहे हैं, तो ये और पावरफुल हो जाएगी हमारे लिए। ये अगर हम प्रॉपर अच्छे से श्वास लेते हैं ना तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है, स्ट्रेस बीमारियों से हम दूर रहते हैं। तो सबसे पहले श्वास लेना कैसे है, हमें लंबी गहरी श्वास लेनी है और लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। लंबी, जितनी ज़्यादा लंबी गहरी सांस ले सकते हैं नाभि तक अपने श्वास को, जैसे हम लोग सिर्फ फेफड़े में ऊपर ऊपर तक ले लेते हैं, वो क्रिया सही नहीं है। हमको अपने श्वास को बाहर तक लेना। आप एक बार ऐसा करिए, एक प्रैक्टिस करके देखिए आप सभी लोग, इसी समय तुरंत मेरा वीडियो देखते देखते करिए कि अपनी सारी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं तो भी श्वास को छोड़िए और श्वास छोड़िए, जितनी श्वास अंदर है सारी श्वास बाहर कर दीजिए और थोड़ी देर होल्ड करिए तो ऐसा लगेगा कि हमारा मन एकदम शांत हो गया, शरीर में कुछ है ही नहीं। लंबी गहरी सांस लेके और पूरी छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करिए तो आपका शरीर और सेल्स इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हमारे शरीर से सारा स्ट्रेस तनाव 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा आप लोग। तो ये चीज़ें सांस का महत्व होता है। और श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए। हम लोग श्वास भी उल्टी सीधी लेते हैं, कभी श्वास लेते हैं तो पेट क्या, तो श्वास छोड़ते समय हमारा पेट पचकना चाहिए और श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए। पहले तो ये हो गया श्वास लेने की प्रक्रिया कि आप कोशिश करें कि श्वास डीप ब्रीदिंग करें, जितनी लंबी श्वास ले सकते हैं लें और जितनी छोड़ सकते हैं छोड़ें। तो आपका एक ही काम तो है नहीं कि दिन भर श्वास को ही लेके बैठे रहें कि लंबी श्वास लेना है कि छोटी श्वास लेना है कि गहरी श्वास लेना है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए क्या करिए, आप अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए। प्राणायाम में इतना पावरफुल होता है कि आपकी कई बीमारियां वो अपने आप प्राणायाम से ठीक हो जाती है। जैसे अगर आपको बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, तो आप अनुलोम विलोम करिए। बाएं नासिका से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। अनुलोम विलोम से आपकी जो है नाड़ी पूरी शुद्ध हो जाती है और पूरा नर्वस सिस्टम जो है सही हो जाता है, तो पूरा स्ट्रांग बनाता है आपके नर्वस सिस्टम को, तो आपका स्ट्रेस और तनाव ऐसे रिलीफ हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट का इसका डेली अभ्यास करें ताकि आपके श्वासों की क्रिया, तब अपने आप आपकी डीप ब्रीदिंग शो होना शुरू हो जाएगी। जब आप प्राणायाम करने लगते हैं ना तो आपकी जो श्वास की क्रिया होती है वो अपने आप सुधरने लगेगी धीरे धीरे। आप देखिएगा कि आप प्राणायाम जब से करने लगे हैं तो
आप जो छोटी छोटी सांस लेते थे, आती थी सांस ऊपर से फूल जाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं श्वास फूल रहा है, ज़्यादा दौड़ दे रहे हैं श्वास फूल रहा है, ये हमारे श्वास ना प्रॉपर तरीके से लेने का नतीजा है। जब हम प्रॉपर तरीके से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में पूरे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो श्वास जब लंबी गहरी जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा होता है। और दूसरी चीज़, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। अपने ये अंगूठे को यहाँ कान में लगा लीजिए, हाथों को यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए, भौरे के गुंजन की तरह आप जो है श्वास को छोड़िए। तो ये इस प्रक्रिया को आप कम से कम 5 से 10 मिनट, ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को, तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारा स्ट्रेस, तनाव और सर का दर्द तुरंत इंस्टेंट रिलीफ होता है। तो इसको करिए। पाचन तंत्र खराब है, कपालभाति करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए नासिका से छोड़ते हुए, पेट पे हाथ रख के चेक करिए कि पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। कपालभाति करिए। कपालभाति करने से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, कपाल से संबंधित सारी बीमारियां सही होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप इसके साथ साथ भस्त्रिका करिए, आपका इन सब चीज़ों से वेट भी मेंटेन होता है और आपके लीवर, अगर आपको डायबिटीज़ है, कुछ भी है, तो सारे इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हिस्ट पुष्ट होते हैं। जब हम अच्छी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, इफेक्टिव सांस लेते हैं, तो उन्हें पोषण मिलता है। अब भाई हम श्वास को क्या पोषण दे रहे हैं? थोड़ी ना हम जो खा रहे हैं सब श्वास को दे रहे हैं। शरीर को तो सब कुछ दे रहे हैं, श्वास को क्या दे रहे हैं? तो श्वास को हम क्या देंगे? लंबी गहरी सांस देंगे, प्राणायाम। श्वास विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका वीडियो हम कितना भी बड़ा बनाएंगे छोटा पड़ जाएगा। कभी और विस्तृत हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आप और जानकारी अधिक चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं, बड़ा डिटेल में आपको जानकारी दें पूरे श्वास के विज्ञान की, तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम अगला वीडियो डालें। और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस तरह अगली वीडियो की जानकारी और अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।